तो गाइज आज फर्स्ट डे था यहाँ पर एक्जिकॉम टेली सिस्टम के आईपीओ का। तो अगर अभी तक आपने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया और आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स आपको देख लेनी होगी। और इसके साथ साथ फर्स्ट डे ये आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका लेटेस्ट जीएमपी कितना चल रहा है और कंपनी कामकाज क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या, सारी की सारी डिटेल आपको देख लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस। तो पहले दिन ही आईपीओ ने कमाल कर दिया। यहाँ पर पहले दिन के सब्सक्रिप्शन फिगर्स आप देखेंगे तो क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर्स में 0.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात की जाए लगभग 19 गुना से ज्यादा आईपीओ ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। और रिटेल कैटेगरी की बात की जाए तो लगभग 27 गुना से ज्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल सब्सक्रिप्शन आईपीओ को देखेंगे तो लगभग लगभग फर्स्ट डे 10 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं 100 गुना से ज्यादा इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको इसमें अप्लाई किस कैटेगरी में करना चाहिए। तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास की रिटेल कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी। और एनआईआई कैटेगरी आप देखते हो तो 15% के आसपास है, उसमें से स्मॉल एचएनआई 5% के आसपास है और बिग एचएनआई की बात करें तो 10% के आसपास है। तो आप किस में अप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता देना। तो चलिए सबसे पहले इसका लेटेस्ट जीएमपी देख लेते हैं, इसके बाद इसके फाइनेंस पर हम नजर डालेंगे। तो एक्सीकॉम टेली सिस्टम का जीएमपी 170 रुपए के आसपास चल रहा है। 142 रुपए के आसपास का इसका कट ऑफ प्राइस रहने वाला। 120% के लिस्टिंग गेंस आपको अभी इस आईपीओ में दिख रहे हैं। तो इसके हिसाब से आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है तो मैं आपको बता दूं 100 शेयर्स का एक लोट रहने वाला है और 170 रुपए के आसपास इसकी जीएमपी चल रही है। तो अगर एक लोट के लिए आप अप्लाई करते हैं आज की तारीख में तो लगभग लगभग 17,000 रुपए के आसपास के लिस्टिंग गेंस आपको मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पैसे को ये आईपीओ डबल करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जब इसके सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो इसका जीएमपी बढ़ेगा और लिस्टिंग गेंस भी आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। तो एक आप कह सकते हैं बहुत ही मल्टी बैगर आईपीओ ये रहने वाला है। इसकी क्लोजिंग होगी जो बहुत ही मल्टी बैगर होगी। तो इस आईपीओ के अंदर एक लोट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे रिटेल कैटेगरी में तो 100 शेयर से अलॉट होंगे 14,220 रुपए, 14,200 रुपये आपको पे करने होंगे। और मैक्सिमम लोट अगर आप लेना चाहें तो 14 लोट ले सकते हैं, 1400 शेयर से लोट होंगे, 1,98,800 रुपये आपको पे करना है। और स्मॉल एचएनआई जो कि 5% के आसपास का कोटा है वहां पर 15 लोट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे मिनिमम। इससे ज्यादा लोट के लिए आपको अप्लाई भी नहीं करना है क्योंकि मिलेंगे नहीं। तो 1500 शेयर से लोट होंगे, 2,13,000 रुपये आपको यहाँ पर होल्ड करवाने होंगे। बिग एचएनआई की बात की जाए तो लगभग लगभग मिनिमम 71 लोट के लिए आपको अप्लाई करना होगा। 7,100 शेयर्स आपको मिलेंगे और 10,08,200 रुपये आपको यहाँ पर पे करने होंगे। ठीक है, तो इसकी इंपोर्टेंट डिटेल्स देखते हैं। तो आईपीओ ओपन कब हुआ है 27 तारीख को, यानी आज ओपन हुआ, 29 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और आईपीओ का साइज जो 429 करोड़ रुपए के आसपास, उसमें से फ्रेश इशू 329 करोड़ रुपए का और 100 करोड़ का ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस आईपीओ की नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता दूं, रिटेल कैटेगरी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि अमूमन 35% के आसपास होती है। लेकिन इस आईपीओ में 10% है तो चांसेस बहुत ही कम है कि आईपीओ आपको मिले। अगर आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से अलग अलग आपको डीमेट अकाउंट ओपन कर लेने और अलग अलग मल्टीपल एप्लीकेशन आपको लगानी है। तो आपके चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे आईपीओ मिलने के। लेकिन अगर आप एक ही डीमेट अकाउंट से मल्टीपल एप्लीकेशन लगाएंगे तो सारी की सारी एप्लीकेशन आपकी हो जाएंगी यहाँ से रिजेक्ट, तो आपको आईपीओ नहीं मिलेगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। वहीं एनआईआई कोटा आप देखेंगे तो लगभग लगभग 15% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ देख लीजिए एंकर इन्वेस्टर की अलॉटमेंट जो 26 तारीख को हो गई, 27 तारीख को रिटेलर्स के लिए ओपन हुआ, 29 को क्लोज हो जाएगा। और इसकी अलॉटमेंट बेसिस अलॉटमेंट जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है वो आएगी 1 तारीख को। रिफंड आपके स्टार्ट हो जाएंगे 4 तारीख को और 4 तारीख को इसके शेयर्स अगर आपको मिल जाते हैं तो जो भी आपका डीमेट अकाउंट वहां क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और 5 तारीख को इसकी लिस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स थी इस आईपीओ के बारे में। तो चलिए इसके फाइनेंशियल पर भी नजर डाल लेते हैं। 2021 से लेकर के 2023 तक का डेटा आप देखेंगे, सितंबर 2023 तक का। तो रेवेन्यू 2021 में 524.36 करोड़ था, जो कि 2022 में बढ़ते बढ़ते 848.96 करोड़ हो गया। 2023 आते आते 723.40 करोड़ के आसपास हो गया। सितंबर के क्वार्टर की बात की जाए तो 467 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इसने जनरेट किया। एक्सपेंस देखेंगे पहले 511 थे, 809 हो गए, 690 हो गए। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए 431 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है। तो यहाँ पर 2021 में इसका प्रॉफिट 3.45 करोड़ के आसपास था, 2022 में 5.14 करोड़ के आसपास था और 2023 आते आते इसका प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 6.37 करोड़ के आसपास हो गया। और यहीं पर सितंबर 2023 रनिंग क्वार्टर की बात की तो लगभग 27 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पर दर्ज किया है।
तो कुछ इंपोर्टेंट फिगर्स जो इस आईपीओ के बारे में मैंने आपको बताया, अगर कोई डिटेल इसमें रह गई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो क्या आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर से अवॉइड करेंगे, और अगर आप इसमें अप्लाई करते तो आपको क्या लगता है, आपको ये अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स।